जैसे एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, अगर हम अपनी साइकिल पर किसको बिठाना है, मोटू पतलू को नहीं, एक छोटे बीन पे कालिया को, तो उसका मास कैसा है, तो हमारी साइकिल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ अभी इसने डिस्टेंस और ज्यादा कर लिया, एक और बार करके देखते हैं। बेसिकली आज अपन सीखेंगे क्या, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ का एक वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिसमें अपन ने सीखा था कि F जो होता है या फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन t, क्या dp अपॉन t, और p इक्वल टू क्या होता था अपना मोमेंटम, p इक्वल टू mb, ठीक है ना। अब अपन ने पढ़ा था कि इनर्शिया पढ़ लिया था, इनर्शिया पूरी डिपेंड किस पे कर रही थी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती थी क्या, इनर्शिया। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या देगा तुम्हें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स क्या होता है, कब लगता है और कैसे लगता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ में रिलेशनशिप देगा, क्या देगा, रिलेशनशिप काय के बीच की, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच की, काय के बीच की, फोर्स और एक्सेलरेशन की। मतलब जब आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन t को सॉल्व कर लेंगे तो रिलेशनशिप निकल कर आएगी कि F इज इक्वल टू m इंटू a। ये वेरिफिकेशन अपन ने या एक डेरिवेशन किया था, एक लॉ था 9th का डेरिवेशन था, सभी ने किया था। yes, sir. और इसमें ये सीखा था कि फोर्स रिलेट कर रहा है किस पर, मास पर भी कर रहा है और एक्सेलरेशन पर भी कर रहा है। तो इससे आपकी ये रिलेशनशिप क्या आई, F इज इक्वल टू m इंटू a। इसी के नेक्स्ट लाइन में एक बात की थी कि a निकालो, यहाँ से वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू f अपॉन m, a इज इक्वल टू f अपॉन m। अब a कहाँ है ऊपर, m कहाँ है नीचे, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, अगर हम अपनी साइकिल पर किसको बिठाना है, मोटू पतलू को नहीं, एक छोटे बीन के कालिया को, तो उसका मास कैसा है, तो हमारी साइकिल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, ये पक्की बात थी। अगर हम उसी जगह अपनी गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे या बेसिकली साइकिल पर किसको बिठाना है, गोलू मोलू, ढोलू मोलू, तो ढोलू मोलू को बिठाना है तो उसका मास थोड़ा कैसा है, कम है, तो गाड़ी हमारी की जो होगी या मोटरसाइकिल जो होगी वो एक्सेलरेट कर पाएगा। तो इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से सीखेंगे। देखो दो बोले हैं मुझ पे, एक देखो मैं तो बात नहीं करूंगा, देखो मैं खुद बोलूंगा अगर मास ज्यादा है इसका तो तुम कहोगे चीटिंग है, तो मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा, वो खुद बताएगा मास किस में ज्यादा। आजा बेटा, तू आजा, विख्यात बता बेटा मास इसमें किस में ज्यादा है, ये आप पर इसमें ज्यादा है ना। ये कौन सी बॉल है, एक कंचे वाली बॉल है और इसको क्या बोल देते हैं, मार्बल बॉल बोल देते हैं, ठीक है। ये रबड़ की बॉल है, तो इन्होंने बताया मास इसमें ज्यादा है, समझ में आ गई। तो मास इसमें बैठ सकते हैं, मास इसमें ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन कैसा करेगी, ये कम करेगी, कैसा करेगी, कम। जब ये बॉडी किसी पर टकराएगी तो एक्सेलरेशन कैसा करेगी, कम। अब इसका मास कैसा है, भाई इसका मास कैसा है, कम, तो ये एक्सेलरेशन कैसी करेगी, ज्यादा करेगी, कैसी करेगी, ज्यादा। रिलेशनशिप पढ़ी ना, A इज इक्वल टू F अपॉन m, A इज इक्वल टू F का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इसको एक्सपेरिमेंटल के प्रूफ से सीखते हैं। देखो मैं इसके पीछे एक हमारी मैथ की फेवरेट बुक रख दे रहा हूँ, आड़ी करना, जिससे तुम्हें कुछ अच्छा देखने को मिले। और इसके पीछे इसका भाई आर.एस. अग्रवाल रख देता हूँ, और ये 11th की मैथमेटिक्स है, और इसके पीछे NCERT एग्जाम रख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई। और मैंने ये रख दिया इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले किसको लेंगे, इस मार्बल बॉल को लेते हैं जिसका मास कैसा है बेटा, ज्यादा। मास कैसा है, ज्यादा। मास ज्यादा होने के कारण इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम। एक्सेलरेशन कम। देखो आप खुद देखना एक्सेलरेशन कैसे है, जब ये फोर्स लगाएगा ना इस पे लगाएगा तो ये बॉडी कैसी करेगी, एक्सेलरेट कम करेगी, एक्सेलरेट कम करेगी। जैसे अपन ने कालिया को बिठा लिया था किस पर, साइकिल पर, तो हमारी साइकिल चलना कम हो गई। उसको कह दिया कि भैया तू उतर जा, तू दूसरे की साइकिल पे आ जाइए, अपना दोस्त यार मोटू मोटू देख लिया, ठीक है, जो ले जाते हैं। अब आ जाते हैं इस पर, करते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैं इससे डाल रहा हूं, अब ये कहां तक आई है, अगर मैं डिस्टेंस दे दूं तो लगभग इतना इसने क्या किया, फोर्स लगाया, और इसने एक्सेलरेशन कितना कर पाया, यहाँ तक, ठीक है ना, कहां तक कर पाया, या लगभग अगर इसको नापा जाए तो ये
1 से 1.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर। तो ये मास इसका कैसा था? ज्यादा। एक्सेलरेशन इसने कैसा किया? सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर। मतलब एक्सेलरेशन तो नहीं बोलूंगा, ये क्या है? डिस्टेंस। कितना मूव करी इसने? 1.5 सेंटीमीटर। कितनी करी? 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? अब मैं इसको दोबारा पोजीशन पर रखता हूँ और अब इस कैसी बॉल है? रबर बॉल तो है, लेकिन इसका मास कैसा था? कम था। एक्सेलरेशन यहाँ पक्का ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, अब इसने कितना घुमा है? तो उसमें देखो जरा, कम से कम 2 से सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस बढ़ी या क्या बढ़ी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ी कैसे बढ़ी? जब इसने फोर्स लगाया होगा तो इसने क्या किया होगा? ज्यादा एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका मास कैसा था? कम था। एक और बार करके देख लेते हैं इसको। देखो ध्यान, अब ये इसने डिस्टेंस और ज्यादा कर ली। एक और बार करके देखते हैं। ये देखो डिस्टेंस। अब इस बॉल से करके देख लेते हैं। देखो इसकी डिस्टेंस वही है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? कम। किसके द्वारा? मार्बल बॉल के द्वारा। और इससे अगर अपन करेंगे तो इससे एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? ज्यादा। एक्सेलरेशन कैसे पता चल रहा है? डिस्टेंस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? डिस्टेंस बढ़ रही है। पढ़कर आए ना इक्वेशन S = UT + ½ AT²। तो उसमें S और A क्या कर रहे थे? रिलेशनशिप थे। जिसकी डिस्टेंस कैसी होगी? ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन इसके केस में क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये न्यूटन लॉ का एक सेकंड एक्सपेरिमेंट था जिसमें अपन ने सीखा F = m × A ये होता है। ठीक है ना?